तीनों पार्ट्स देखे हैं तो ये सीरीज़ प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। यहाँ पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। ये 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे पर वीडियो में, और ये एक चैलेंज है। अगर आप 25 में से 22 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सही करते हैं, तो समझिए आप नाउन चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वी नीड टू आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स द एरर। हमको वो पार्ट आइडेंटिफाई करना है जिस पार्ट में एरर है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। शी गेव मी एन इम्पॉर्टेंट एडवाइस बिफोर द इंटरव्यू। यहाँ पे क्या है, हमको देखना पड़ेगा कि किस में एरर है। शी गेव मी, इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा। एन इम्पॉर्टेंट एडवाइस, अब देखो बेटा यहाँ पे एडवाइस क्या है, नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसके आगे हमेशा हम अनकाउंटेबल को काउंट नहीं कर सकते, तो हमेशा उसको यूनिट में लिखते हैं, या तो एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस या फिर सम एडवाइस। तो कहाँ पे एरर हो गया, बी पे। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्नीचर इन द ऑफिस आर क्वाइट एक्सपेंसिव। अगेन फर्नीचर क्या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, सी, इट इज़ एन अगेन अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसीलिए ये कौन सी वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो द फर्नीचर इन द ऑफिस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, तो हमारा एरर कहाँ पे पार्ट में होगा, पार्ट सी में। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, वन ऑफ द कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल राउंड। अब यहाँ पे वन ऑफ द कैंडिडेट्स की बात हो रही है, तो ये क्या है बेटा, सिंगुलर, इसके आगे सिंगुलर वर्ब लगता है, तो व्हाट विल बी द आंसर, हैज़ क्वालिफाइड, क्योंकि कैंडिडेट्स में से कोई एक, इसीलिए विल यूज सिंगुलर वर्ब, हेंस द एरर लाइज इन बी पार्ट। ओके, नेक्स्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द असाइनमेंट। अगेन यहाँ पे ईच ऑफ द के आगे हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हैव लगा हुआ है, हैव प्लूरल के साथ यूज़ होता है, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज़। सो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली बी। नेक्स्ट, द पुलिस हैव अरेस्टेड द अक्यूज्ड। द पुलिस हैव अरेस्टेड द अक्यूज, पुलिस ने अक्यूज को अरेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये तो सही है, ये सेंटेंस सही लग रहा है। हैव अरेस्टेड, यहाँ पे हैव ही आएगा, क्यों, लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे हैज़ आएगा, शायद नो, हैज़ नहीं आएगा, पुलिस हैव आएगा, क्योंकि पुलिस को हमेशा हम प्लूरल कंसिडर करते हैं, इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ प्लूरल नाउन। कुछ बेटा शब्द होते हैं जो प्लूरल ही होते हैं, जैसे कैटल, पुलिस एट्सेट्रा। ठीक है, तो पुलिस हैज़ अरेस्टेड नहीं होगा, हैव अरेस्टेड होगा। द अक्यूज्ड इज ऑल्सो करेक्ट, तो आंसर होगा हमारा नो एरर, नो एरर। ओके, नेक्स्ट, द न्यूज़ आर वेरी इनकरेजिंग टुडे। अब देखो न्यूज़, कुछ बेटा ऐसे शब्द होते हैं जो दिख तो प्लूरल रहे हैं, न्यूज़ प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर की तरह यूज़ होता है। दिस इज़ ऑलवेज यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन। ओके, सो आंसर क्या होगा, द न्यूज़ इज़ वेरी इनकरेजिंग, सो एरर इज़ इन पार्ट बी। नेक्स्ट, ही हैज़ मैनी वर्क्स टू कम्प्लीट टुडे। अगेन बेटा वर्क्स लग रहा है हमको कि ये प्लूरल है क्योंकि एस लगा है, पर ये प्लूरल नहीं है, ये प्लूरल नहीं है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये एज अ सिंगुलर, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम मैनी की जगह क्या लिखेंगे, ही हैज़ मच वर्क टू कम्प्लीट टुडे। तो एरर कहाँ पे आया हमारा, बी पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट, द लगेज वर एग्जामिन्ड केयरफुली बाय द ऑफिसर्स। लगेज, अगेन लगेज हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर की तरह यूज़ होगा, तो यहाँ पे वर की जगह क्या आएगा, वॉज, तो एरर इज इन बी। नेक्स्ट, द सीनरी ऑफ दिस हिल स्टेशन आर ब्रेथ टेकिंग। सीनरी अगेन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा,
इसीलिए यहाँ पे आर की जगह आएगा इज़ ब्रेथ टेकिंग। तो आंसर होगा हमारा, एरर कौन से पार्ट में है, सी वाले पार्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट, ही बॉट 2 इक्विपमेंट्स फॉर द लैबोरेट। अगेन इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, इक्विपमेंट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है। तो क्या लिख सकते हैं हम, 2 इक्विपमेंट्स लिख सकते हैं, नो वी कैन नॉट काउंट, तो हम लिख सकते हैं सम इक्विपमेंट्स, ठीक है, मेनी इक्विपमेंट्स, नो, एन इक्विपमेंट, नो, 2 पीसेज ऑफ इक्विपमेंट, येस। तो आंसर हमारा एरर कहाँ है, यहाँ है, क्योंकि हम इसको 2 इक्विपमेंट्स नहीं लिख सकते, 2 पीसेज ऑफ इक्विपमेंट लिख सकते हैं या सम इक्विपमेंट्स लिख सकते हैं। तो आंसर हो गया हमारा, व्हाट वुड बी आवर आंसर, आंसर वुड बी बी पार्ट, यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन वर केप्ट कॉन्फिडेंशियल। अगेन इन्फॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ वर्ब कैसा होगा, वर्ब कैसा होगा बताओ, सिंगुलर होगा, कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर क्या है, वॉज है, क्या यहाँ वॉज लिखा है, नहीं, यहाँ तो वर लिखा है, तो आंसर क्या हुआ हमारा, बी। नेक्स्ट, शी गेव मी सेवरल यूजफुल एडवाइजेस, सेवरल यूजफुल एडवाइसेस yesterday। अगेन वेरी इजी, एडवाइसेस होता है क्या बेटा, नो, एडवाइस और एडवाइस एक ही चीज़ होती है, और ये अनकाउंटेबल है, तो क्या ये प्लूरल होता है, नहीं होता है, तो एरर कहाँ होगा, बी पार्ट में। सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइस हो सकता है, ठीक है, या फिर सम यूजफुल एडवाइस हो सकता है, एस नहीं आएगा। नेक्स्ट, द कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब भी ऊपर हमने डिस्कस किया, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, उनके आगे की वर्ब भी प्लूरल रहती है, जैसे कि कैटल, पुलिस। तो यहाँ पे कैटल इज़ होगा कि आर होगा, आर होगा, क्यों, क्योंकि हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, तो ये वाला पार्ट गलत हो गया, तो एरर कहाँ पे है, बी में है। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ एब्सेंट टुडे। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ एब्सेंट टुडे, एक रूल है, वेरी लर्न कर लो। अ नंबर ऑफ हुआ तो क्या आएगा, प्लूरल। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट, द नंबर ऑफ हुआ तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंपल सा रूल है, इसको याद कर लो। तो यहाँ पे क्या है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो इसके आगे क्या आता है, प्लूरल वर्ब आता है, तो यहाँ पे आर आएगा, क्या आएगा, आर आएगा, तो एरर कहाँ पे है, बी वाले पार्ट में। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। द नंबर ऑफ आया तो हमेशा इज़ आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, इसीलिए इज़ आएगा, तो एरर कहाँ पे हुआ, बी वाले पार्ट में हुआ। ओके, नेक्स्ट, मैनी अ स्टूडेंट हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। मैनी अ स्टूडेंट, मैनी अ, देखो बेटा मैनी क्या है, प्लूरल है, मगर मैनी अ जब होता है ये सिंगुलर होता है हमेशा, मतलब हम ये सिंगुलर वर्ब लेता है, ऑलवेज रिमेंबर। तो मैनी अ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड आएगा। ओके, मैनी अ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो एरर कहाँ पे आया हमारा, बी पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट, मोर दैन वन एम्प्लॉई हैव रिजाइंड दिस मंथ। जब भी मोर देन वन आता है वर्ब सिंगुलर होता है, लिख याद कर लो, ये मोर देन वन आया, दो इट इज़ साउंडिंग लाइक अ प्लूरल, बट हमेशा इसमें सिंगुलर वर्ब आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, मोर देन वन एम्प्लॉई हैज़ रिजाइंड। एरर कहाँ पे आया, बी में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नाइदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। नाइदर के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, इसीलिए यहाँ इज आएगा, तो आंसर क्या हुआ हमारा, बी। नेक्स्ट, अब हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि ये इजी है।
आइदर ऑफ द बुक्स आर सूटेबल, आइदर के साथ हमेशा इज आएगा, आइदर के साथ हमेशा इज आएगा, तो आंसर क्या हुआ, पार्ट बी। नेक्स्ट, द पीपल ऑफ दिस विलेज इज़ वेरी कोऑपरेट। बेटा अभी हमने पढ़ा था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म ही लेते हैं, जैसे कैटल, पुलिस, इसमें एक और शब्द है पीपल, ठीक है, पीपल। सो द पीपल ऑफ दिस विलेज इज़ वेरी कोऑपरेटिव नहीं होगा, क्या होगा, द पीपल ऑफ दिस विलेज आर वेरी कोऑपरेटिव, क्योंकि पीपल हमेशा प्लूरल होता है, तो इसके सामने जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी, तो आंसर क्या हो गया, सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, द चाइल्ड हैव ब्रोकन द विंडो, तो क्या आंसर होगा, सी, बिकॉज चाइल्ड यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो इसके आगे का वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो इसका आंसर होगा हैज़, तो आंसर कहाँ, तो एरर कहाँ पे हुआ, बी वाले पार्ट में। नेक्स्ट, दीज चाइल्ड्स आर प्लेइंग इन द पार्क, हेयर दीज, क्योंकि यहाँ पे दीज का मतलब क्या हुआ, मैनी नाउन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चाइल्ड्स, क्या चाइल्ड्स सही है, नो, दीज चिल्ड्रन, तो आंसर क्या हुआ, ए पार्ट में एरर है। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ पे प्लूरल प्लूरल है दिस सिंगुलर होता है, दीज प्लूरल होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ किया हुआ है, प्लूरल एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, तो हमारे पास नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। नाउ नेक्स्ट, दी ऑक्सन हैज़ पुल्ड द कार्ट सक्सेसफुली, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सन, क्योंकि यहाँ पे नाउन प्लूरल है, तो इसका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, तो आंसर क्या होगा, हैव पुल्ड, तो एरर कहाँ पे हुआ, पार्ट बी में। नेक्स्ट, ही बॉट 3 लोफ्स ऑफ ब्रेड, ही बॉट 3 लोफ्स ऑफ ब्रेड, हमने देखा लोफ ऑफ ब्रेड होता है, हमने देखा है बेटा पहले, जब जहाँ भी एफ लगा हो उसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो LOAVES लगा देते हैं आखिर में, तो लोफ नहीं होता, प्लूरल फॉर्म लोव्स होता है, तो एरर कहाँ पे होगा, पार्ट बी में। नेक्स्ट, द गुड्स हैज़ अराइव्ड सेफली एट द वेयरहाउस, गुड्स हमेशा प्लूरल होता है, तो हैज़ की जगह यहाँ क्या होगा, हैव होगा, तो एरर कहाँ पे होगा, पार्ट बी में, ठीक है। तो हमने 25 क्वेश्चन ख़त्म कर लिए हैं, अगले वीडियो में हम फिर 25 क्वेश्चन करेंगे, और ऐसे करते करते हम 100 क्वेश्चंस नाउन के कंप्लीट करेंगे, और फिर हम प्रोनाउंस शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।